तो सोचिए अगर आपको जिम मेंबरशिप के लिए सरकार सब्सिडी दे, फिटनेस प्रोग्राम और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को सरकार इंसेंटिव दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार देश पर लाइफस्टाइल डिजीज के बढ़ते बोझ को लेकर चिंतित है। डायबिटीज, हाई बीपी और मोटापा, ओबेसिटी, इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीज की, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की। देश के आधे लोग लाइफस्टाइल डिजीज की चपेट में आ चुके हैं और इसमें युवा भी शामिल हैं। इसलिए सरकार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर डिटेल और लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रही है। विकसित देशों में काफी पहले से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फोकस में रहा है और अब हमारी सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा से पहले ये समझते हैं कि प्लान क्या है और क्यों ये प्लान बनाना पड़ा। अभी इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं आया है कि सरकार क्या करने जा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और खबर यह है कि सरकार सब्सिडी और इंसेंटिव के जरिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को और स्क्रीनिंग को बड़ा पुश देने पर विचार कर रही है। इसके लिए नीति आयोग को रोड मैप बनाने के लिए कहा गया है। इस रोड मैप में लाइफस्टाइल डिजीज को मैनेज करने के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी बीमारियों को रोकने का प्लान तैयार किया जाएगा। इस प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देने वाले बिजनेस को सब्सिडी देना, इंसेंटिव देना। उदाहरण के लिए जिम मेंबरशिप या दूसरे फिटनेस प्रोग्राम के सब्सक्रिप्शन पर सब्सिडी या फिजिकल और मेंटल हेल्थ सेंटर्स को इंसेंटिव, और एम्प्लॉयर्स को इस बात के लिए इंसेंटिव देना कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच फिटनेस प्रोग्राम को बढ़ावा दें या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ स्क्रीनिंग लगातार रेगुलर बेसिस पर करवाएं। नीति आयोग इसके लिए दुनिया भर के देशों में चल रहे ऐसे प्रोग्राम्स की स्टडी करेगा और फिर पॉलिसी तैयार करेगा। इसमें 30 साल से ज़्यादा के लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर फोकस हो सकता है और इस पर इंसेंटिव्स भी आ सकते हैं। हेल्थ सर्विस में टैक्स छूट, हेल्दी आदतों को, हेल्दी हैबिट्स को बढ़ावा देना, हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना, खाने पीने की चीज़ों को लेकर सख्त नियम इस पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। नीति आयोग इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा भी करेगा। और अब सवाल यह है कि सरकार को ये क्यों करना पड़ रहा है। असल में लाइफस्टाइल डिजीज देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। हाल के सरकारी डेटा के मुताबिक 50% लोगों ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रिपोर्ट की है। ये आंकड़ा 10 साल पहले 31% था, तो 10 साल में 31% से 50% पहुंच गए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे ज़्यादा हिस्सा बढ़ा है डायबिटीज़ का, हाई बीपी, हाइपरटेंशन का और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल और धमनियों से जुड़ी बीमारियों का, और इसके अलावा वजन से जुड़ी दिक्कतों का। हाल के हेल्थ सर्वे में पता लगा है कि 30 साल के बाद लाइफस्टाइल डिजीज और डिसऑर्डर तेजी से बढ़ रही है। तो यही वो वजह है जिसके चलते सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है और इसमें लोगों को किस तरीके से शामिल किया जाए, इसका रोड मैप नीति आयोग बनाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे।